गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो शीट हम लोग सॉल्व कर रहे थे पहले 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स की, जो होमवर्क में तुम लोगों को हमने दी थी, उसी के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हारी स्क्रीन में राइट साइड पे दिख रहा होगा तुमको। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस दीज नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन below. This one is the place value chart. Which one is the place value chart? This one. This one is the place value chart. Okay, चलो एक एक करके हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 25378। सबसे पहले इस नंबर को पढ़ो जरा। इस नंबर को यदि तुम पढ़ो तो ये क्या बनेगा, वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, 1000 और 10,000। ठीक है, इसका मतलब इसका अगर नाम हम लोग पढ़ें तो वो जाएगा 25,378। ठीक है, वंस के प्लेस में कौन है, 8, तो वंस के प्लेस में 8 लिख दो। ठीक है, टेंस के प्लेस में कौन है, टेंस के प्लेस में अगर तुम ध्यान से देखो तो है 7, तो टेंस के प्लेस में 7 आ गया। उसके बाद 100 के प्लेस में कौन है, 100 के प्लेस में है 3, तो 100 के प्लेस में आ गया 3। 1000 के प्लेस में कौन है, ये वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस, 100 का प्लेस, 1000 का प्लेस, तो 1000 के प्लेस में है 5। ठीक है, 1000 के प्लेस में आ गया 5। और 10,000 के प्लेस में कौन है, 2, तो 10,000 के प्लेस में आ गया 2। क्लियर? ठीक, सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट तुमको दिया हुआ था, उसमें नंबर्स को फिल करना है। ठीक है, तो जो जिस प्लेस में नंबर आया हो उसी प्लेस में लिख दिया जाता है। 8 यहाँ पे वंस के प्लेस में आया था, तो वंस के प्लेस में हमने 8 लिख दिया। टेंस के प्लेस में 7 आया है, तो टेंस के प्लेस में 7 लिख दिया। ठीक, सिमिलरली 100 के प्लेस में 3 आया है तो 3 लिख दिया। 1000 के प्लेस में 5 आया है तो 5 लिख दिया, एंड 10,000 के प्लेस में 2 आया है तो 2 लिख दिया। क्लियर? इसी तरह से बी और सी पार्ट तुम लोग खुद करोगे। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। The second question is write the following numerals using commas. ये नंबर नेम लिखे हुए हैं, इसको तुमको कॉमा का यूज़ करते हुए न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। न्यूमेरिक फॉर्म में मतलब 1 2 3 4 इस तरह से करके लिखना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला है 60,200। तो अगर 60,200 को हम लोग नंबर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 60,200 इस तरह से लिखेंगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वेयर शुड वी पुट द कॉमास। कॉमा को कहाँ लगाते हैं, तो ध्यान रखना, अगर तुम बेटा इसको प्लेस वैल्यू चार्ट को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पहला पीरियड होता है ये वंस का पीरियड कहलाता है। वंस, इस वंस के पीरियड में कौन से आते हैं, 3 आ जाते हैं। 1 का प्लेस आ जाता है, 10 का प्लेस आ जाता है और 100 का प्लेस आ जाता है। ये 3 प्लेस मिला के एक पीरियड बनाते हैं जिसको वंस का पीरियड बोलते हैं। इसी तरह से थाउजेंड्स और 10,000 ये लोग मिला के थाउजेंड्स का पीरियड बनाते हैं। तो जब ये पीरियड मूव हो, यानी वंस के पीरियड के बाद जब हम थाउजेंड्स के पीरियड में जा रहे होते हैं, तब हम लोग एक क्या करते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, मतलब कॉमा कहाँ लगेगा, वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1000, 10,000, 10,000 के बाद फिर कॉमा आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद लाख का शुरू हो जाता है ना पीरियड। ठीक है, चलो पहले इसको देखो, वंस, टेंस, 100, तो 100 के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा। वंस, टेंस,
100, 100 के बाद कॉमा, ठीक है, तो ये क्या बन गया 60,200। इसी तरह से इसको अगर लिखें 44,004, क्या जाएगा 44,004, ठीक है, ये आया 44,004। हाँ, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो ऐसे सबसे पहले क्या करा करो, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया करो। 44,004 लिखना है जैसे हम लोगों को, तो सबसे पहले वंस का आता है, फिर टेंस का आता है, फिर 100 का प्लेस आता है, फिर किसका प्लेस आता है 1000 का प्लेस आता है, और फिर 10,000 का प्लेस आता है, ठीक है। तो 44,004 लिखना है, तो 4 कौन सा वंस का प्लेस है, तो वंस के प्लेस में 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 44,000, तो 44,000 यहाँ 10,000 1000 वाले में जाएगा 44,000, ठीक है। 100 और टेंस के प्लेस में कोई डिजिट नहीं बोली है ना, तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो 44,004, तो इसको न्यूमेरिक में कैसे लिखेंगे, इसको न्यूमेरिक में ऐसे लिखेंगे 44004। क्लियर। किसी को भी अगर अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिक में लिखना हो तो प्लेस वैल्यू चार्ट उसका बना लिया करो, आसान हो जाएगा सवाल, आसान लगेगा। चलो, अब कॉमास कहाँ लगाएं, तो कॉमा बताया था 100 के बाद लग जाएगा, ये यूनिट है यानी वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, तो 100 के बाद क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। क्लियर। तो ये क्या आ गया 44,004। एक सवाल और देख लो, हम बता देते हैं। ये एफ नंबर 20,017, ठीक है। पहले तो इसको यही देख लें लिखेंगे कैसे हम लोग, तो इसी में हम आगे लिख के दिखा दे रहा। 20,000 है ना, यानी 10,000 और 1000 के प्लेस में मिला के 20 आया, 20,000, और फिर क्या है 17, 17 का मतलब क्या हुआ, टेंस के प्लेस में 1 और वंस के प्लेस में 7, 17 ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक। बाकी 100 के प्लेस में कुछ नहीं बोला है तो 0 लगा लो, ठीक है। तो 20,017 क्या बन गया, ये बन गया 20017। क्लियर। अब इसमें कॉमा कहाँ लगाएंगे, तो 100 वाली डिजिट के बाद पे हम लोग कॉमा पुट कर देंगे। तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, एंड दिस वन इज द 100th प्लेस। सो आफ्टर 100 प्लेस वी पुट कॉमा, ओके, 20,017। क्लियर। चलो, आगे देखो। अच्छा, इसी में अगर हम तुमसे ये कह देते कि मान लो ये नंबर दे देते हम, और इसमें तुमसे कॉमा लगाने के लिए कह देते, ठीक है, कॉमा तुम्हें पुट करना होता, तो कैसे करते। कॉमा ध्यान रखना हमेशा कहाँ लगाता है, जैसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट में पीरियड चेंज होता है, ठीक है। वंस यानी 100 के बाद जब नेक्स्ट पीरियड 1000 में आते हो तो कॉमा लगाते हो, ऐसे जब 10,000 के बाद तुम लाख में जाओगे तब कॉमा लगाओगे, यानी कॉमा तुम कहाँ लगाते हो, 100 के बाद लगाओगे और फिर 10,000 के बाद लगाओगे, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल हम लोग कॉमा कहाँ लगाएंगे, सबसे पहला कॉमा लगेगा 100 के बाद, तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, तो पहला कॉमा 100 के बाद, फिर कहाँ 1000, ये 1000 वाली डिजिट, ये 10,000 वाली डिजिट, तो 10,000 वाले के बाद कॉमा, यानी कॉमा लगा के ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या इस नंबर को, 6,72,320। ओके। सेकेंड नंबर के बाकी सारे सवाल तुम लोग खुद ट्राई करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से पूछ लेना।
ठीक है, लाइव क्लास में पूछ लेना, वहाँ बता देंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं, कह रहे इन योर नोटबुक राइट द नंबर नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, 9 यूनिट प्लेस है, फिर ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, यानी 18,009। ठीक है, सेकेंड वाला 34,210। थर्ड, अब थर्ड में देखो जरा, थर्ड क्या, तुम हर ही एक में ये चीज़ देख सकते हो, कॉमा हमने पहले भी बताया था, कॉमा के बाद जो 2 नंबर होते हैं वो कौन से, 1000 और 10,000 के होते हैं। तो इसको तुम्हें शुरू से ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, 1s 10s 100 1000 10,000। अगर कॉमा लगा है तो तुम डायरेक्ट देख सकते हो कि कॉमा के पहले ये जो पीरियड है 500, ये वाला कौन सा, 1s का पीरियड हो गया होगा। फिर 2 और 7 ये 1000 और 10,000 के, तो इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो 72,500। ऐसे ये 83,480। आई होप ये सब तो आता होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसको अपने कॉपीज़ में सॉल्व करना। ठीक है सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्लेस द फॉलोइंग नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट दियर नंबर नेम्स एंड न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास। ठीक है, तो तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। पहला, इनका प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको लिखना है। दूसरी बात, इनका नंबर नेम लिखना है। ठीक है, यानी वर्ड्स में इसको लिखना है नंबर्स को। और तीसरा, न्यूमरल को कॉमा लगा के लिखना है। ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। हम करने जा रहे हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट मतलब ए पार्ट क्या है, 10081। ठीक है, तो देखो ये वंस का प्लेस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट जो बनेगा वो 10,000 तक बनेगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, नीचे इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, 1 की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 10, 100 की वैल्यू 100, 1000 की वैल्यू 1000 एंड 10,000 की वैल्यू 10,000। ओके, इतना तो हमको पता ही होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ रख देनी है। तो वंस के प्लेस में कौन है, 1, तो वंस के प्लेस में 1। टेंस के प्लेस में कौन है बेटा, 8, तो टेंस के प्लेस में 8। 100 के प्लेस में कौन है, 100 के प्लेस में 0 है, तो 100 के प्लेस में 0। 1000 के प्लेस में कौन है, 0, 1000 के प्लेस में 0। 10,000 के प्लेस में 1, तो 10,000 के प्लेस में 1। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, सेकंड नंबर पे क्या बताना था, इसमें हमको इसका नाम बताना है। तो नाम अगर तुम ध्यान से देखो तो 10,081। नाम का मतलब क्या हुआ, वर्ड्स में लिखना है। ठीक, नंबर नेम का मतलब हुआ इसको वर्ड में लिखना है। तो वो क्या हो गया, 10,081। ओके, थर्ड नंबर क्या करना है, इसी को ये कह रहा है ना, ऑल्सो राइट दियर नंबर नेम्स एंड न्यूमरल्स यूजिंग कॉमाज। तो कॉमा लगा के न्यूमरल लिखने। ठीक है, तो कॉमा लगा के न्यूमरल कैसे होगा, पहले तो न्यूमरल लिख लो है क्या, 10081। इसमें 100 प्लेस के बाद हमने बताया था कॉमा लगता है, और 10,000 के बाद कॉमा लगता है। अगर लाख हो तो, मतलब लाख वाली डिजिट हो तब 10,000 के बाद भी कॉमा लगेगा। फिलहाल यहाँ लाख की डिजिट तो है नहीं, तो एक ही कॉमा आएगा। वो कहाँ पे आएगा, 100 वाली डिजिट के बाद। तो ये वंस की डिजिट, टेंस की डिजिट, ये रही 100 की डिजिट, तो इसके बाद ये कॉमा लग गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर, चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, तुम लोगों के पास तो ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या रहता है कि मान लो हमने जल्दी मिटा दिया, तुम नहीं लिख पाए, तो वीडियो वहीं पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो।
ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो प्ले कर दो। आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5th नंबर में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस इन द गिवन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तुमको पहली वैल्यू दी है 10,834। ठीक है, तो 10,000 की जगह पे 1 आ गया, 1000 की जगह पे कौन सी डिजिट है? 0। 1000 की जगह पे 0 लिख दो। उसके बाद 100 की जगह पे 8 है, 100 की जगह पे 8 है, टेंस की जगह पे 3 है, टेंस की जगह पे 3, वंस की जगह पे कौन है? 4, तो वंस की जगह पे 4। क्लियर? सेकेंड और थर्ड तुम लोग खुद करोगे इसी तरह से। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर नोटबुक एंड प्लेस द फॉलोइंग इन इट। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले वंस का पीरियड आएगा। वंस के पीरियड में पहले भी तुमको बता चुके 3 कॉलम होते हैं, कौन से? वंस, टेंस, 100। इसके बाद कौन सा पीरियड आता है? इसके बाद 1000 का पीरियड आता है। 1000 के पीरियड में 2 कॉलम होते हैं, कौन से? 1000 एंड 10,000। अच्छा, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं टी डॉट टी एच डॉट। ठीक है, तुम लोग अपनी कॉपी में पूरा पूरा लिखना। टी एच डॉट का मतलब हुआ थाउजेंड्स, टी डॉट टी एच डॉट, टी का मतलब हुआ यहाँ 10 और टी एच का मतलब थाउजेंड्स, तो 10,000 और ये 1000। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है लाख। और लाख में कौन से आते हैं? एक तो लाख आता है और एक 10 लाख। ठीक है, चलो पहला क्या है? 127,010। तो यूनिट प्लेस में कौन है? 0, तो यूनिट प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे? 0। टेंस के प्लेस में कौन है? 1, तो टेंस के प्लेस में 1। अगेन 100 के प्लेस में कौन है? 100 के प्लेस में फिर 0 है, तो 100 के प्लेस में 0। फिर से आ जाओ, 1000 के प्लेस में कौन है? 7, 1000 के प्लेस में 7। 10,000 के प्लेस में कौन है? देखो ध्यान से, 10,000 के प्लेस में है 2, तो 10,000 के प्लेस में 2। उसके बाद लाख के प्लेस में कौन है? 1, तो लाख के प्लेस में 1। ठीक है, 10 लाख में कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो ऐसे। तो क्या आ गया? अब इसका अगर हमको नाम लिखना होता तो क्या चला जाता? 1,27,010, 1,27,010। क्लियर? चलो एक और करके दिखा देते हैं, दिस वन। ठीक, तो इसमें यूनिट के प्लेस में 0 है, टेंस के प्लेस में भी 0 और 100 के प्लेस में भी 0 ही है। तो यूनिट के प्लेस में भी 0, टेंस के प्लेस में भी 0, 100 के प्लेस में भी 0। उसके बाद 1000 के प्लेस में 9, 10,000 के प्लेस में 4 और लाख के प्लेस में 5। तो वही यहाँ पे फिल कर देंगे। 1000 के प्लेस में कौन है? 9 है, 10,000 के प्लेस में कौन है? 4 है और लाख के प्लेस में कौन है? 5 है। अब इसको अगर हम लोग पूरा पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे? 5,49,000। ओके, ठीक है। बाकी सी एंड डी नंबर ये तुम लोग खुद कर लेना, ठीक, दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूजिंग कॉमास। 2,30,430। तो पहले तो इसको लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 2 लाख, यहीं कर रहे हैं, 2 लाख, लाख की जगह पे 2 है तो 2 लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है? 2,30,000, तो 10,000 की जगह पे 3 होगा, ठीक है, और 30 है तो 1000 की जगह पे 0 आएगा, ये बना 30,000। उसके बाद 430, ठीक है, तो 100 की जगह पे कौन है? 4 है, टेंस की जगह पे 30,
30 का मतलब टेंस के प्लेस में 3 डिजिट और वंस के प्लेस में 0 डिजिट। 33 होता तो कैसे लिखते, तो वंस के प्लेस में भी 3 आ जाता। ठीक है, फिलहाल ये हमको नंबर दिया गया है। अब क्या करना है, कॉमा लगा के लिखना है। तो कॉमा हमने बताया था जहाँ जहाँ पीरियड चेंज होता है वहाँ वहाँ कॉमा लगा देते हैं। तो पहला पीरियड देखो वंस का कहाँ चेंज होता है, 100 के बाद, तो पहला कॉमा यहाँ आ जाएगा। दूसरा कॉमा कहाँ आएगा, 1000 के बाद, मतलब थाउजेंड्स वाले पीरियड के बाद। 1000 वाला पीरियड कहाँ पे चेंज होता है, 10,000 पे, यहाँ पे। तो 10,000 के बाद, यानी इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2,30,430। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम लोग नेक्स्ट आए तो यहाँ क्या लिखा है, 5,02,504। 5,02,504। तो सबसे पहले 5 लाख, अब पता है 5 लाख जैसे ही तुम लिख रहे हो तो लाख के बाद कॉमा लगेगा, है ना, लाख के बाद कॉमा लगता है, तो लाख के बाद कॉमा लगा दिया। 5,02,000 है ना, 2000 का मतलब क्या हुआ कि 10,000 वाले जगह पे 0 है, तो ये आ गया 1000 वाले प्लेस हो गए, कॉमा 4,02,504। तो 504 तुमको पता है कैसे लिखते हैं, 504 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला कॉमा हमेशा कहाँ लगता है, लाख के बाद, लेफ्ट से अगर देख रहे हो तो। ठीक, दूसरा कॉमा 1000 के बाद। अगर राइट से तुम देख रहे हो, फ्रॉम राइट साइड अगर देख रहे हो, तो पहला कॉमा 100 के बाद, दूसरा कॉमा 10,000 के बाद। क्लियर। ये कॉमा बेसिकली हम लोग क्यों लगाते हैं, ये कॉमा हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे सारे पीरियड्स अलग अलग हो जाए। ठीक है, यहाँ तुरंत हमको देख के पता चल रहा है ये 1000 वाला पीरियड है, ये लाख वाला पीरियड है, और ये वंस टेंस 100 यानी वंस वाला पीरियड है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। द फर्स्ट वन इज, इट इज सिंपल टू रीड, 3,64,092। ठीक है, अब तो कर लोगे ये चीज़ें। इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक, एक तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, सेकंड कॉमा लगा है, तो 2 कॉमा लगते हैं लाख वाली डिजिट में, इसका मतलब ये लाख की है तो 4 लाख, ये 1000 वाली है तो 75,000 और 139। क्लियर। तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखो, सेम यही तरीका अपनाते हैं। 2 कॉमा है मतलब लाख तक की डिजिट होगी। ठीक है, 1 कॉमा अगर लगा हुआ है तो 10,000 तक की डिजिट है। ठीक, 1000 या 10,000 तक की। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1,46,830। ओके, अच्छा ऐसे अगर कठिन लग रहा है तो वही अपना तरीका देख लो जैसे पहले करते हैं। यूनिट का प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,46,830। ओके, इसी तरह से डी ई मतलब पूरे पी तक, ये सब लोग तुम लोग अपनी कॉपी में करोगे, होमवर्क पे हमको सेंड करना। नेक्स्ट है, मेक अ लार्ज प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर नोटबुक, देन प्लेस द फॉलोइंग नंबर इन इट, फाइनली राइट देयर नंबर नेम न्यूमेरल यूजिंग कॉमा। वही जो पिछली बार हम लोगों ने किया था। ये रफ कर लेते हैं, यहीं पे तुम करके दिखा देंगे। चलो इसको पूरा खींच लेते हैं। हाँ, पहला क्या कह रहा है, 254,951। तो वंस के प्लेस में 1 है, टेंस के प्लेस में 5 है और 100 के प्लेस में 9 है। वंस के प्लेस में 1, 10 के प्लेस में 5 और 100 के प्लेस में 9।
इसके बाद क्या है, 1000 के प्लेस में 4 है, 10,000 के प्लेस में 5 है, 1000 के प्लेस में 4 है, 10,000 के प्लेस में 5 है, और लाख के प्लेस में 2 है, लाख के प्लेस में 2 है। ये बन गया अपना प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, लार्ज प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब यही हुआ कि जिसमें तुम पीरियड भी शो कर दो कि 1 का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है और लाख का पीरियड है। ठीक है, ये बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है कि प्लेस द फॉलोइंग नंबर इन इट, तो वही हो गया, राइट देयर नंबर नेम एंड न्यूमेरल यूजिंग कॉमास। ठीक है, तो नंबर नेम देखो क्या आ जाएगा, नंबर नेम अब कैसे पढ़ेंगे, 2,54,951 लिख लोगे इसको, हम लिख के नहीं दिखा रहे। ठीक है, कॉमा देख लो कहाँ लगाएंगे, तो 2,54,951, पहला कॉमा 100 के बाद, ये वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा, 1000, 10,000, 10,000 के बाद कॉमा। क्लियर, चलो फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से बी सी डी, मतलब बाकी सारे पार्ट तुम लोग खुद करोगे, डाउट हो तो फिर पूछ लेना हमसे। ठीक है, अब आते हैं 2.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज देखो क्या कहती है, ये एक्सपेंडेड और रेगुलर फॉर्म की एक्सरसाइज है, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये देखो हम बता रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। किसी भी नंबर की एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो हम कोई नंबर ले ले एक, ये 2,74,320। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हर जितने भी डिजिट्स हैं उन सब की प्लेस वैल्यू का सम। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू लिखो और सबको ऐड कर दो, तो वही तुम्हारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। जैसे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 लाख है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ लिखने की जगह जरा हम पहले तुमको इधर ही समझा देते हैं। ये 2 लिखा है, इस 2 को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू 2 तो है नहीं, ये 2 क्या है, इसकी फेस वैल्यू, ये 2 हमको दिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू 2 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 लाख है कि नहीं। ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या आई, 2 लाख। ऐसे अगर हम ये 7 इसकी प्लेस वैल्यू लिखें तो क्या है, ये किस प्लेस में आया है, 7 क्या है, 7 तो हमको दिख रहा है, दिख रहा है का मतलब क्या है कि ये इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, और किस प्लेस में आया है ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के प्लेस में आया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 10,000 विच इज 70,000। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज का सम, यही तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका देखो क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 लाख, तो 2 लाख, 2 लाख कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7, 7 की प्लेस वैल्यू ये किस जगह पे आया है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के जगह पे आया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 70,000 प्लस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 देखो थाउजेंड्स के प्लेस में आया है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू है 4,000। ऐसे ही 3 कहाँ पे आया है, 300 के प्लेस में आया है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। 2 कहाँ पे आया है, 2 कहाँ पे आया है, 2 टेंस के प्लेस में आया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। ठीक, और 0 तो वंस के प्लेस में है तो इसकी वैल्यू 0 ही। ठीक है,
पहला एक्सपेंडेड फॉर्म का तरीका ये हुआ कि जो जो डिजिट है उन सब की प्लेस वैल्यूज़ लिखते जाओ और सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने पे देखो तुमको यही नंबर मिलेगा, ऐड करो इन सबको, यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इन्हीं प्लेस वैल्यू को ऐसे लिखना, इस तरह से। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, ठीक, मतलब 2 क्या है? 2 तो इसकी फेस वैल्यू है जो ये दिख रहा है, लेकिन ये जिस प्लेस में आया है उसकी वैल्यू 1 लाख है ना, तो पूरे की वही आ गया। 2 में 1 लाख का मल्टीप्लाई करो, 2 लाख आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, प्लस 7 इंटू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ? ये क्यों, कौन सा प्लेस है? ये है 1s 10s 100 1000 10,000 का प्लेस है, तो 10,000। ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 किस प्लेस में? 4 1s 10s 100 1000 के प्लेस में है, तो 4 इंटू 1000। प्लस 3 किस प्लेस में? 100 के प्लेस में है, तो 3 इंटू 100। प्लस 2 किस प्लेस में? 2 10s के प्लेस में है, तो 2 इंटू 10। और प्लस 0 किस प्लेस में? 0 1s के प्लेस में है, तो 0 इंटू 1। ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे लिख दे कि 2 और किस जगह पे है? 10 लाख पे है, तो 2 10 लाख ठीक है, प्लस 7 10,000 की जगह पे है, तो 7 10,000 प्लस 4 कहाँ 1000 के प्लेस में है, तो 4,000 प्लस 3 कहाँ है? 100 के प्लेस में है, 300 प्लस 2 कहाँ है बेटा? 2 10s के प्लेस में है, तो 2 10 प्लस सॉरी 10s प्लस ये 100s होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये लाख ही होगा, ये 1000s होगा, ये 100s होगा। 0 ठीक है, 0 1s। ठीक है, तो इस तरह से भी तुम लिख सकते हो। तो ये तीनों ही तरीके क्या हैं? ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ही क्या कहलाती हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती हैं, किसी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना। ठीक है, और ये जो लिखी है ये क्या कहलाती है? ये शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है शॉर्ट फॉर्म। और ये तीनों क्या कहलाती हैं? 1 2 3, ये तीनों कहलाती हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर? चलो ठीक है, ये तो बेसिक तुमको रिवाइज करवा रहे थे पीछे का। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके हम लोग। तो पहला क्या है? पहला है, देखो ये है 8 लाख, ये है 20,000, ये है 6,000, ये है 500 और 3। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनी? शॉर्ट फॉर्म बनी 8 लाख 20,000 सॉरी 8 लाख 26,000, ये 20,000 और ये 6,000 ऐड करो, 26,000 बनेगा ना टोटल। तो 8 लाख 26,000 503 सिंपल, इनको ऐड कर देना होता है और कुछ नहीं करना। ऐसे इनको ऐड करो, तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, ये 30,000 है, ये 3,000, ये हो गया 33,000। फिर ये 600, ये 24, 20 और 4 मिले 24, 24 और 600 ऐड हुए, क्या बने? 624, तो 33,624। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला जो है 3 10,000 2,000 600 8 1s, ये इस तरह से लिख दिया इन्होंने, इस तरह से
ये हम लोगों ने जो देखा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसी तरह से तो लिखी है। एक मिनट बेटा, माफ़ करना, ये यहाँ पे 10 लाख थोड़ी होगा। वंस टेंस थाउजेंड हंड्रेड, सॉरी, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 नहीं आएगा। 2 लाख 7-10,000, हाँ अब ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इसको अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें, 3-10,000, इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 10,000। इसको यहाँ नहीं, चलो इसको हम यहाँ बता दे रहे, इधर ही बता देते। हम लोग हैं सी नंबर पे। सी नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 3-10,000। 3-10,000 का मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 10,000 प्लस 2,000, तो यानी 2 इंटू 1000 प्लस 600, तो 6 इंटू 100 प्लस 8 वंस, तो 8 इंटू 1। ये सब क्या आ गया, ये आ गया कि ये हो गया 30,000 प्लस ये हो गया 2,000 प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया 600 प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया 8। तो ये सब क्या आ गया, ऐड करो। 30,000 में 2,000 ऐड हुआ, 32,000। 32,000 में 600 ऐड हुआ, तो 32,600, और उसमें 8 ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, 32,608। ठीक है। ऐसे ही ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे और ये वाला करोगे। समझ में आया? चलो एक और करके बता देते हैं हम तुमको, कौन सा, जी नंबर और करके दिखा देते हैं। जी नंबर में क्या लिखा है, 1 लाख। 1 लाख का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू लाख, लाख हो गया 1 लाख, ये हो गया, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, 6-10,000, तो प्लस 6 इंटू 10,000 प्लस 4,000 है, तो 4 इंटू 1000 प्लस 100 है, तो 1 इंटू 100 प्लस 2 10 है, तो 2 इंटू 10। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, क्या आ गया, ये हो गया 1 लाख, ये क्या हो गया 60,000, तो 1 लाख, एक सेकेंड, ये हो गया 60,000, ये हो गया 4,000, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, 64,000। ठीक है, ये है 100 और ये है 20। ठीक है, तो क्या हो गया, 1,64,120। बात समझ में आई? ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो तुम लोग वही पुराना तरीका अपना सकते हो। पुराने तरीके से मेरा मतलब है कि लिख लिख के, एक के नीचे एक लिख के सबको ऐड करना। पहला 1 लाख है तो 1 लाख लिखा, ठीक। दूसरा 60,000 है तो 60,000, फिर 4,000 है तो 4,000, फिर 100 है तो 100, फिर 20। इन सबको ऐड कर दो। तुम ऐड करोगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 2 2, यहाँ क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 6 और ये क्या आ गया 1। 1,64,120। ओके, चलो सेकंड क्या कह रहा है, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच नंबर। ठीक है, प्लेस कौन सा है और प्लेस वैल्यू क्या है, ये हम लोगों को लिखनी है। ठीक है, तो ये प्लेस मतलब जो भी कलर्ड वैल्यू है, कलर्ड वैल्यू यहाँ 3 है। 3 किस प्लेस में है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के प्लेस में है, तो यहाँ लिखोगे थाउजेंड्स। ठीक है, उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3,000। 3,000
ऐसे ही 5 लिखोगे तो 5 किस प्लेस में, हंड्रेड्स के प्लेस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स। हम एच बनाए दे रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखोगे हंड्रेड्स। ठीक, हंड्रेड्स बोल रहे हैं, हंड्रेड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हंड्रेड्स का मतलब आखिरी में एस लगेगा। जब ये प्लेसेस लिखे जाते हैं तो एस लगा के लिखा जाता है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। इजी है, ठीक है। बाकी सारे तुम लोग करोगे। In your notebook, write the expanded form of the following numbers in words. Expanded form in words. Expanded form in words का मतलब क्या हुआ, ये वाली expanded form जिसमें हम लोग words का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी दोनों में देखो expanded form, ये तीनों ही expanded form है ना, इसमें और इसमें, ठीक है। इस वाली में और इस वाली में, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ देखो, कर्सर मतलब ये पर्पल कलर का एरो आ रहा होगा ना, वहाँ देखो, इस वाली में और इस वाली में वर्ड्स नहीं है, बट इस वाली एक्सपेंड फॉर्म में वर्ड्स हैं, ठीक है। तो तुमसे वही कह रहा है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से तुमको लिखना है, ठीक है। चलो एक हम लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले के हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड का ए नंबर। हमको नंबर दिया है 23,768, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, देखो तो कौन किस प्लेस में है, ये वंस का है, ये टेंस का है, 100, 1000, 10,000। 10,000 के प्लेस में 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 10,000 प्लस थाउजेंड्स, फिर देखो एस लगाया है हमने, 3,000, तो 3,000 प्लस 700 है, तो 700। फिर 6 कहाँ है, टेंस के प्लेस में है, तो 6 टेंस। 8 कहाँ पे है, वंस के प्लेस में है, तो 8 वंस, ठीक है। ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सबके तुम लोग करोगे, ओके, हो जाएगा। इट्स नॉट अ टफ टास्क। फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलो एक हम और करके दिखा देते हैं, ये वाला जे नंबर। जे नंबर क्या कह रहा है, 7,08,090, ठीक है। देखो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, लैख के प्लेस में 7 है, तो 7 लाख प्लस 10,000 के प्लेस में 0 है ना, तो छोड़ दो उसको, 0 का मतलब तो वहाँ कुछ नहीं। 8 किस प्लेस में, 1000 के प्लेस में, तो 8,000 प्लस फिर 100 के प्लेस में 0 है, लीव इट। 9 कहाँ पे है, टेंस के प्लेस में, प्लस 9 टेंस। फिर वंस के प्लेस में 0 है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये तुम्हारी क्या बन गई, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई वर्ड्स में। यही बनानी थी तुमको, ठीक है। चलो हाँ, अब ये वाला देखो इजी है, इट्स नॉट अ टफ। कितने 10,000 हैं, तो 10,000 के प्लेस में कौन सी डिजिट है, वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस, ये 100 का प्लेस, थाउजेंड्स का प्लेस, 10,000 का प्लेस 3 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3। थाउजेंड्स के प्लेस में क्या है, 1000 के प्लेस में 5 है, तो 1000 की जगह पे 5 आ जाएगा। 100 के प्लेस में कौन है, तुम ध्यान से देखो, 100 के प्लेस में 7 है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। टेंस के प्लेस में कौन है, टेंस के प्लेस में 5 है, तो 5 आ जाएगा। वंस के प्लेस में कौन है, देख के बताओ, वंस के प्लेस में 8 है, तो 8 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से बाकी पार्ट भी करोगे, ठीक है। अब इसका जरा ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, इसमें क्या करा है, इसमें तुमको 2 दे रखा है, प्लेस मिस कर रखा है कि कौन से प्लेस में 2 है,
ठीक है, तो 2 कौन से प्लेस में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख के प्लेस में है तो यहाँ लिख दोगे लाख। ठीक है, ये 10,000 के प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में कौन है, यहाँ देख के बताओ 10,000 के प्लेस में कौन है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के प्लेस में 0 है तो 0 लिख दोगे। फिर ये क्या कह रहा है, प्लस, ये देखो 6 तो बाद में आया है, 6 से पहले वाला है, यानी 1000 वाला प्लेस है। सीधी सी बात है, लाख के बाद 10,000, 10,000 के बाद 1000 का प्लेस आता है, तो 1000 के प्लेस में कौन है, 0, तो यहाँ क्या लिख दोगे, प्लस 0 इंटू 1000। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं THO। तुम लोग पूरा लिखोगे THOU, क्या स्पेलिंग होती है, THOUSANDS, थाउजेंड्स। ठीक है, फिर 6 की किसकी जगह पे, 100 के प्लेस में है तो यहाँ 100 लिख दोगे, पूरा लिखना, HD ना बना देना। ठीक है, 1 टेंस के प्लेस में है तो ये देखो प्लेस तो उन्होंने पहले ही लिख रखा है, टेंस का है। ठीक है, लेकिन है क्या, फेस वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, और फिर देखो आखिरी छोड़ दिया है, पूरा ही छोड़ दिया है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, 5 इंटू किस प्लेस में है, 5 वंस के प्लेस में है तो 1 लिख दो, या वंस ONES लिख दो, एक ही बात है। क्लियर, चलो लगाना, ट्राई करना, अगर फिर भी डाउट रह जाए तो फिर पूछ लेना हमसे, हम फिर बता देंगे। 5th नंबर, in your notebook write the place value of each digit in each of the following numbers। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 ही है। 0 की, अच्छा 0 की प्लेस वैल्यू मतलब 0 कहीं भी आ जाए तो उसकी वैल्यू तो 0 ही रहती ना, क्यों, अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 इंटू 10, 0। 9 की प्लेस वैल्यू 900, 100 के प्लेस में 9 इंटू 100, ये फिर 0 आ गया, 0 ही रहेगी। 1 कहाँ पे आया है, 1 किस प्लेस में आया है, 10,000 के प्लेस में आया है, तो इसकी वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। ऐसे यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू 5, 0 की 0, 8 की 800, 7 की 1000 और 9 की 90,000। 90,000 कैसे, 10,000 के प्लेस में है ना, 9 इंटू 10,000 कितना हुआ, 90,000। ठीक है, कोशिश करना, ना आए तो फिर पूछना हमसे। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखते क्या है, कह रहा है द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन अ 6 डिजिट नंबर इज दैट ऑफ। अगर 6 डिजिट नंबर की हम बात करें तो 6 डिजिट नंबर कुछ ऐसा जाएगा, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट, पांचवी डिजिट, छठी डिजिट, मतलब फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, सिक्स डिजिट। तो कह रहा है ये प्लेस किसका है, द लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे लेफ्ट वाला, तो सबसे लेफ्ट वाला यही हुआ। ठीक है, प्लेस इन अ 6 डिजिट नंबर इज दैट ऑफ, ये किसका प्लेस होता है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये किसका प्लेस होता है भैया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख का प्लेस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लेस ऑफ लाख। ठीक है, ऐसे द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 लाख इन अ 5 डिजिट नंबर, द 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट फॉल्स इन विच पीरियड। ठीक है, तो चलो 5 डिजिट नंबर बनाते हैं। ये बन गई 5 डिजिट नंबर, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फिफ्थ इन अ 5 डिजिट नंबर द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ डिजिट, तो लेफ्ट से फोर्थ डिजिट कौन सी, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट, लेफ्ट से सेकंड डिजिट, लेफ्ट से थर्ड डिजिट, लेफ्ट से फोर्थ डिजिट, ये हुई। ठीक है, 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट फॉल्स इन विच पीरियड। ठीक है, तो किस पीरियड में आता है, ये किस पीरियड में आती है, तो ये कौन सी है, ये टेंस की डिजिट है, और टेंस की डिजिट का पीरियड कौन सा होता है, अगर तुमको ध्यान हो तो वंस,
टेंस और 100 ये तीनों ही किस पीरियड में आते थे? ये तीनों ही वंस के पीरियड में आते थे। आते थे कि नहीं आते थे? अभी ऊपर बताया था। और फिर 1000 और 10,000 किसके में आते थे? थाउजेंड्स वाले पीरियड में आते थे। ठीक है। इसके बाद लाख और 10 लाख ये किस पीरियड में आते थे? लाख वाले पीरियड में आते थे। लाख बोल दो या लाख बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। तो वो तुमसे ये वाला पूछ रहा है, कह रहा है इन अ 5 डिजिट नंबर द 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये कोई हमारा 5 डिजिट नंबर है। ठीक है। नंबर हम कुछ भी ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। ये 5 डिजिट नंबर है। इसमें फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ये किस पीरियड में आया? ये पीरियड होते हैं ना, इनको पीरियड बोलते हैं। तो ये किसके? वंस के पीरियड में आया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वंस। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन दिस। तो जीरो कहीं भी है, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है कि नहीं? क्यों? तुम प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे? तुम प्लेस वैल्यू लिखोगे जीरो मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लेस इज 10,000. So when you multiply 0 from any number, it becomes 0. So the place value is 0. In a 6-digit number, the 5th digit from the right से 5th digit. तो इसी में हम एक नंबर यहाँ और बढ़ा लेते हैं, ये इसी में हम एक नंबर यहाँ और बढ़ा लेते हैं, ये। तो ये हमारा 6 डिजिट नंबर बन गया। अब कह रहा है इन अ 6 डिजिट नंबर 5th डिजिट फ्रॉम द राइट। राइट से ये फर्स्ट डिजिट हो गई, सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड दिस वन इज द 5th डिजिट फ्रॉम द राइट। ये डिजिट, ये पहले डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट, पांचवी डिजिट। तो ये किस पीरियड में आ रही है? अब तुम लोग ध्यान से देखो, तो ये कौन सा पीरियड है? थाउजेंड्स का पीरियड है। इसका मतलब फॉल्स इन थाउजेंड्स पीरियड। क्या लिख देंगे यहाँ पे? थाउजेंड्स पीरियड। ठीक है। ये पीरियड्स होते हैं। ध्यान रखना, वंस के पीरियड में 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100। ठीक है। इसके बाद 1000 में के पीरियड में 2 होते हैं, 1000 और 10,000। लाख के पीरियड में भी 2 होते हैं। कौन कौन से? लाख एंड 10 लाख। क्लियर? चलो, तो ये डिस्कशन था तुम्हारी शीट का। इस शीट को सब लोग फिर पूरा कर लेना। ठीक है। ये शीट पूरी हो जानी चाहिए होमवर्क की। और इसको पूरा करके, आखिरी टाइम बोल रहा हूँ मैं, इसको पूरा करके अभी एक नया व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, उसमें सब लोग अपने अपने सॉल्यूशन भेज दोगे। जो टीचमेंट पे अपलोड कर पाएँ वो टीचमेंट पे अपलोड कर दें, जो वहाँ नहीं अपलोड कर पा रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दें। ओके। कल शाम 6 बजे तक हर किसी का होमवर्क हमें मिल जाना चाहिए। ओके, नाउ गो।